7 तक बता देते हमने तुम्हें। अब न्यूमेरिकल नंबर देखो 8, फॉर्मूले में साथ साथ ही लिखते रहूंगा जो भी न्यूमेरिकल का होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन में कहा एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो एक तार है, उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या कह रहा है आपसे, वो एक लंबा तार है और धारा उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो हमने मान लिया एक लंबा तार है जी, और उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। हमारा फिलहाल उत्तर इधर है तो हमें ऐसे ही बना दिया, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर। देखो ठीक है क्या। और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटे, 10 एम्पियर की। तो I इक्वल टू 10 एम्पियर। समझ आ रहा है। आगे तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। तो उसने कहा तार से दाईं ओर, तार का दाईं ओर ये रहा, और क्या कहा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इससे कितना रखा गया वो तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो जो R है हमारा वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। चेंज कर लो से, R इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। देखो सही है क्या। तार के कारण दाईं ओर मान लो, तार का चाहे इधर मान लीजिए दाईं ओर, चाहे इधर मान लीजिए आप, ठीक है। तो फिलहाल तार का दाईं ओर इधर मान लो, तो तार का दाईं ओर जो है वो इधर है, और ये R है हमारी 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को कैसे कर दिया गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर भेजा गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। समझ आ गया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है जी। नॉर्थ टू साउथ जा रही है एक तार में धारा। फिर कहा उसने तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर, तार का दाईं ओर इधर हो गया, ठीक है। जब वो ऐसे जा रहा है तो दाईं ओर तो इधर हो गया ना, उसका दाईं ओर इधर हो गया, दायां भाग। 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर हो गया जी, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की दिशा में, यानी कि दक्षिण से उत्तर की दिशा में, साउथ से नॉर्थ भेज रहे हैं ऐसे, ठीक है। 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। तो वेग कितना है इसमें, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड। चलिए यार हमारा यहाँ दे रखा था। आगे उसने कहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। तो एक तो चुंबकीय बल निकालना और दूसरा दिशा निकालनी। तो ध्यान दो, तार के कारण इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ध्यान देना। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है, कितना होता है हमारे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब तार के कारण पहले तो चुंबक क्षेत्र निकाल लो, क्योंकि F बराबर में क्या लगा सकता हूँ यहाँ पर, QVB साइन थीटा। बताओ सही है क्या, QVB साइन थीटा। क्यों, वो मेरे पास है V, वो मेरे पास है B नहीं है। साइन थीटा हम आराम से निकाल लेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में, बिंदु इधर हो गया, तो दोनों के बीच में क्या है तुम्हारा, लंबवतन। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा तो हमारे पास यहाँ पता ही है 90 डिग्री है, ठीक है। बस B निकालना, तो तार के कारण B निकाल दीजिए आप। बताओ तार के कारण B कैसे निकालते थे। तार के कारण किसका नियम लगता था बेटे, एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या था, B बराबर μ0 NI अपॉन में 2 पाई R। सही है। इसकी वैल्यू रखेंगे या डायरेक्ट B की वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो आ जाओ F इक्वल टू QV, और B की वैल्यू कितनी बेटे, μ0 NI अपॉन में 2 पाई R, और इनटू में B को हो गया साइन 90, और साइन 90 1 हो जाएगा। Q की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 2 मीटर पर सेकंड, इंटू μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है। बिल्कुल सही, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। N नहीं दे रखा तो 1। I की वैल्यू 10 एम्पियर, और बटे में क्या रहेगी हमारे पास, साइन 90 तो 1 हो गया, बटे में रह गया R, और R की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। इससे कैंसिल, माइनस के कितने बच गया, 5। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। 2 दूनी 4,
4 की 16 में करेंगे, 16 चौका 64, 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी माइनस के 19 है, ये 5 है, कितने हो जाएंगे माइनस के 24, इतने न्यूटन, ये आ गया फोर्स, और तो कुछ नहीं बचा, सही है, इतने आ गया। अब दिशा बताओ कैसी होगी, बल की दिशा, बल की दिशा बताओ। अरे जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो बल तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, करंट तो इधर चलेगा ही चलेगा, सही है। या आप इस वाले लोग से निकाल लीजिए क्या, अंगूठा धारा की दिशा में, और ये क्या हो गया पॉइंट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र कैसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी निकलना, नहीं तो बल, बल क्या हो जाएगा तुम्हारे तार की दिशा में हो जाएगा, परिमाण फ्लेमिंग के नियम से निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, कर लोगे क्या। एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर माइनस के 6 टेस्ला है, तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आई निकालना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा, सीधे लंबा तार है, आर बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। फिर क्या दे रखा आगे उसने, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर माइनस के 6 टेस्ला है, तो बी कितना दे दिया बेटे 10 की पावर माइनस के 6 टेस्ला। तार में विद्युत धारा निकालनी, आई निकालनी, तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यार, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बताओ फॉर्मूला, B इक्वल टू म्यू नोट एन आई 2 पाई आर, बिल्कुल सही। इसकी वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू कितनी 10 की पावर माइनस के 6, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, N की वैल्यू 1, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और R की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। बताओ आई निकाल लोगे यहाँ से, कैलकुलेशन ही है आपको, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है, तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, आई दे दिया। तार के किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आर दे दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान में दिशाएं ज्ञात करें। देखो चुंबकीय क्षेत्र तो अलग अलग निकलेगा ही, चुंबकीय क्षेत्र तो सेम आएगा, क्योंकि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, बी बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन में 2 पाई आर। उसने जो दिशा दी, जब दिशा आप लगाओगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब भी दिशा निकालना करोगे फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल दियो। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा मैं तुम्हें, लाइक सपोज दैट आप उसने कह दिया कि धारा इधर जा रही, बिंदु इधर है, मान लो बिंदु इधर है, उसने कहा कि ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, हमने ऐसे पुट कर लिया, तो बिंदु इधर हो गया, तो हथेली के लंबवत अंदर की ओर क्या होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, इसके डायरेक्शन में आ जाएगी आपके पास। किसके नियम से निकाल लोगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड वाले रूल से निकाल कर लोगे, दिशा निकाल ले करना बस, और कुछ नहीं करना। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा 10 भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखियो, देखने में तगड़ा सा लग रहा तुम्हें, वैसे है नहीं हो खतरनाक। देखो क्या कहा क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 उसने कहा संकलन चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तारों ए व बी के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। ए में 5 एम्पीयर की धारा तथा बी में 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदुओं पी तथा क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा गणना कीजिए। सेकंड पॉइंट, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। करा दो सर, ये तो तुम्हें बहुत बड़ा सा दिख रहा है। देखो तार ये रहा हमारे पास, एक वायर ये रही और एक वायर ये रही, ठीक है, चित्रानुसार बना लिया हमने। इसमें कितने जा रही है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, इसमें कितने जा रही है बेटे 15 एम्पियर। ए तार है और बी तार, ए और बी, बीच में पॉइंट क्या है हमारा पी, और इधर पॉइंट क्या है हमारा क्यू। उसने कहा दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.05 ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है 0.05 मीटर में, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ बस जी, बिंदु पी और क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है बस यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, आ जाओ जी।
बिंदु P पर निकालते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र। P में निकलवा रहा, कोशिश करेंगे क्यों आप खुद निकाल लेंगे। देखो बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P की बात कर रहे हैं हम, पहले तार के कारण, पहले यह लिख सकते हैं हम A तार के कारण, A दे रखा ना, तार A के कारण B1 मान लो, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 NI अपोन में 2 पाई R। देखिए सही है क्या? ठीक है, ये लगेगा तार वाला फॉर्मूला, ये लगता रहा हमारे पास। अब इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, n नहीं दे रखा तो 1 है। I पहले तार में कितनी करंट है बेटे? 5। R कितना है इसका, यहां से लेके यहां तक P बिंदु तक 0.05। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लगाएंगे? 100। 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, ये बन गया 2 इंटू 1 यानी कि 10 हो गया। 10 की पावर देखो ये 2 है प्लस के, और ये 7 है, तो कितनी बचे? 10 की पावर माइनस के 5, इतने टेस्ला। ये आ गया B1। समझ आ गया? दिशा निकाल दो इसकी। अंगूठा धारा की दिशा में बिंदु इधर हो गए, चुंबक क्षेत्र क्या है? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर क्या लगता है दिशा? क्रॉस। क्रॉस लगा दी अंदर की ओर। अब तार B के कारण और निकाल लीजिए, यहीं पे लगा रहा मैं, तार B के कारण, तार B के कारण B2 ना मान लो से म्यू 0 NI अपोन 2 पाई R। चलिए जी, म्यू 0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, n की वैल्यू 1, I की वैल्यू 15, अपोन में R की वैल्यू कितनी बेटे इसके लिए? 0.05। यार इस तार से इसे यहाँ तक की दूरी भी तो कितनी है? 0.05। अभी बिंदु P की बात हो रही, बस पॉइंट हटा लिए, ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास? 100। 5 तिया 15, 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर कितनी रह जाएगी? माइनस के 5, क्योंकि प्लस के 2 से 7 के कितनी बची? 5। ये आ गया B2, इतने टेस्ला। T दिशा बताओ, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां बिंदु के, तो चुंबक क्षेत्र क्या रहा? बाहर की ओर, यानी कि डोर। अब एक की दिशा अंदर की ओर है, एक की दिशा बाहर की ओर है, नेट चुंबक क्षेत्र क्या होगा? घटेगा या जुड़ेगा? नेगेटिव यानी कि घटेगा। तो दिशा अलग अलग है, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? B इक्वल टू B2 माइनस के B1। इसमें से घटा दो, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4 गुना 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। और दिशा कैसी आ जाएगी? जो बड़े वाले की है, बाहर की ओर। ये आ गया तुम्हारा पहला आंसर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब बिंदु Q पर निकालोगे आप, बिंदु Q पर पहले तार के कारण निकाल लोगे, बिल्कुल सेम, ऐसे क्या चेंज होगा? काई तो सेम रहेगी। R देखो 0.05, 0.05, 0.05, कितना बन जाएगा? 0.15, 0.15। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R कितनी बन जाएगी? यहां से और यहां तक की डिस्टेंस बन जाएगी 0.15 मीटर। तो पहले तार के कारण केवल R चेंज होगा, दूसरे तार के कारण R बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि यही तो है 0.05। R इसके लिए सेम चेंज हुआ, इसके लिए सेम आया। B1 B2 निकल जाएगा, पहला पार्ट तो हो गया। B1 B2 निकल जाएगा, दोनों की दिशा देखो, इससे भी इधर को आएगी, इससे भी इधर को आएगी, दोनों क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। कर लोगे Q वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने एक चीज और कह रखी, क्या कहा उसने? कि तार एक ही प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तार एक ही प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान एवं परिमाण। तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण नहीं बताया था मैंने आपको क्या? कि जो सेकंड पार्ट था, F अपोन L इक्वल टू म्यू 0 N I1 I2 अपोन में 2 पाई R। प्रति मीटर में पूछा उसने, यानी कि L का मान 1 है। यहाँ पर F का मान निकालना, L का 1 हो जाएगा। इसकी और इसकी वैल्यू आपको पता है, N की वैल्यू 1, I1 I2 वहां दिया हुआ है। R दोनों तारों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाएगी बताओ? 0.10। ठीक है, सही है क्या? दोनों तारों के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। कर लोगे? सही है, नोट कर लो इसे। और यूनिट क्या आएगी इसकी और बता दो मुझे बस। F की
न्यूटन, एल की मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, कर लीजिए इसे। 12 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो उसने क्या कहा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, इट मींस आर इक्वल टू दे दिया आपको पास 20 सेंटीमीटर, इट मींस 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मीटर में चेंज कर देंगे इसको। एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई कितना दे दिया बेटे, 4 एम्पियर। फिर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो लूप यानी कि गोल वृत्त, अब वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता था, बी इक्वल टू μ0 Ni/2r। 2 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू, n की वैल्यू 1, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, r की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू 10⁻⁻2, और ये आ जाएगा इतने टेस्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13, 30 मीटर लंबे तार से, एल का मान कितना हो गया 30 मीटर, एक 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई है। व्यास दे दिया, त्रिज्या निकाल लोगे आप हाफ करके। यदि कुंडली से, बिल्कुल हाँ 4 आ जाएगा। यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा हो तो आई कितना हो गया 6 एम्पियर, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर μ0 Ni/2r, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है, R दे दिया, तथा इसमें 50 फेरे हैं, N दे दिया। जब इसे चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत रखकर, ये चुंबकीय याम्योत्तर अगले चैप्टर में आएंगे तुम्हारे, चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। धारा का मान बताइए, आई निकालना, और बी एच यानी कि बी का मान दे रखा 0.3 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। मुझे एक बार बताओ, आपके पास आर दे दिया, एन दे दिया, बी दे दिया, आई निकालना। फॉर्मूला ये रहेगा, कुंडली वाले चल रहे बेटे हर जगह, यानी कि 14 में भी क्या लगेगा μ0 Ni/2r, बी दे रखा, आई निकालना। बस फॉर्मूला ये लगेगा, बस आपको क्या देगा, कभी आर पूछ लेगा, कभी बी पूछ लेगा, कभी आई पूछ लेगा, कभी एन पूछ लेगा। फॉर्मूला लिख लो, यही लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के, आर दे दिया, मार्ग पर एक अल्फा कण 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, दो तरीके हैं। आर बराबर कितना दे दिया 1.0 इंटू 10⁻10 मीटर। वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण कहा उसने, अल्फा कण, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बेटे 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, और कितने से 2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो v इक्वल टू कितना दे रखा 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। चक्कर लगा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, बी निकालना आपको। ठीक है, अल्फा कण है यहाँ पर, दो तरीके, या तो आप अल्फा कण का द्रव्यमान याद रखें, और आपके पास एक फॉर्मूला आया था जब हमने ये निकाला था, F इक्वल टू साइक्लोटोन वाले जो वृत्ताकार मार्ग थे, F इक्वल टू आया था mv² अपॉन में r, और एक आया था F इक्वल टू qvb sin थीटा। दोनों को तुलना करी थी, mv² अपॉन r बना था qvb, qv से v कैंसिल हो गया था, qb इक्वल टू बन गया था mv अपॉन में r। आपको b निकालना तो q को बटे में ले जाएं। देखो, या तो आप यहां से जाएं, m अल्फा का द्रव्यमान, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है 6.67 10⁻⁻31, अदरवाइज फिर v की वैल्यू दे रखी, r भी दे रखा, q भी दे रखा। या तो आप यहां से जाएं, या वृत्ताकार कुंडली के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है b इक्वल टू μ0 Ni/2r। खास बात यहाँ ये है, μ0 अपॉन 2 की तो वैल्यू रख दोगे आप, n की वैल्यू 1 कर लोगे, r भी दे रखा, b भी निकल जाए, लेकिन i आपके पास नहीं है, i आपके पास नहीं है।
तो आई निकालने के लिए फिर पता कहाँ जाना पड़ेगा आपको, देखो मैं बता देता हूँ, आगे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आई बराबर होता है क्यू अपॉन में टी। सुनना, आगे भी प्रॉब्लम दूर करेगी ये तुम्हारा। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब टी भी नहीं है सर हमारे पास, तो सुनो इसकी चीजें भी। टी बराबर की परिधि बटे कक्षीय चाल, परिधि बटे कक्षीय चाल याद करो, आवर्तकाल। परिधि यानी कि 2 पाई आर बटे कक्षीय चाल यानी कि वी। वैल्यू रखो यहाँ पर, क्यू अपॉन में टी की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन वी। ये आ गया आपके पास आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो बी इक्वल टू म्यू 0 एन अपॉन 2r गुना में आई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। फिर यहां रखोगे आप, और तब जाकर बी की वैल्यू निकल के आएगी टेस्ला में। और ये खास बात है बेटा, आगे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी, जब जब इस न्यूमेरिकल से आते हैं ना आंसर, फिर ये लगाने पड़ते हैं आपको। ठीक है, दोबारा समझ लो अगर समझ नहीं आया है। बी बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन 2r लगेगा। आई निकालना, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू तो हमारे पास है लेकिन टी नहीं है, तो टी बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन में वी, परिधि बटे कक्षीय चाल, चाल यानी कि वी। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर अपॉन वी। आई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आई का मान यहाँ से निकाले तब निकाल लो इसको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये दे रखा गया बिल्कुल सेम इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 16, उसने कहा एक हीलियम नाभिक को, अब हीलियम नाभिक है तो आवेश हमें पता लग गया, हीलियम नाभिक 2He4 कितना होता है, सेम 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। यार अल्फा कण कोई तो क्या बोलते हैं हम, हीलियम नाभिक बोलते हैं। आवेश पता लग गया हमें। आगे उसने कहा है 0.8 मीटर त्रिज्या, आर बराबर 0.8 मीटर त्रिज्या होगी। फिर कहा उसने वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेकंड। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना, बी बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन में 2r। देखियो अब के तो डायरेक्ट क्यू आई निकल जाएगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू भी दे रखा, टी भी दे रखा, आर भी आपके पास है, हो जाएगा बी। तो बी की वैल्यू आ जाएगी इतने टेस्ला। सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। 15, 16, 17 देखना, 17, 18, 19 बिल्कुल सेम है इसी की तरह। देखो एक बार, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में है, एक वृत्ताकार पथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के 19 गुलाम। क्यों पता लग गया, जिसकी त्रिज्या इतने मीटर 0.5 × 10 के 10 मीटर है, आर दे दिया। 2.0 × 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगाता है, वी दे दिया। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना। बताओ बिल्कुल सेम नहीं कैसी की तरह भाई, आवेश ही तो चेंज हुआ, बाकी वी और वी सब चीज दे रखी बिल्कुल सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, आर दे दिया एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लेंगे मीटर में। फिर कहा उसने यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा हो। अब 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी दे रखी तो आवर्तकाल निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूं, सॉरी 18। क्या कहा उसने, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, क्यों 1.6 × 10 के 19 कूलाम। फिर क्या कह रहा है भाई आपसे, वो त्रिज्या कितनी दे दिया आपके पास 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे 0.5 × 10 के 10 मीटर। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतने चक्कर काट रहा है तो योगी आवृत्ति यानी कि एफ इक्वल टू दे दिया 7 × 10⁻15 चक्कर। तो टी निकाल लीजिए, टी बराबर बनता है 1/f। आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, तो हमारे पास आवर्तकाल बन जाएगा 1/7 × 10⁻15 इतने सेकंड। क्या कह रहा फिर आपसे भाई, तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना, बी निकालना आपको। तो बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन 2r। सही है, खास बात यही है, आई बराबर क्यू अपॉन टी लगा करो, जब वी नहीं दे रखा हो तो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी लगा दिया करो।